बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पत्थर हमारी तकदीर, सेहत, सोच और ताल्लुकात पर असरअंदाज होते हैं। ये बात कोई वहम नहीं बल्कि कुदरत का कायम करदा उसूल है। एक ऐसा उसूल जो आसमानी उलूम, कुरानी इशारे, अंबिया और आइमा की सुन्नत, सहाबा का तरीका, औलियाए कराम के तजुर्बात और जदीद साइंस से साबित शुदा है। हर पत्थर ज़मीन की गहराइयों में लाखों साल का इर्तियाश, दबाव, हरारत और तवानाई समेट कर पैदा होता है। ये पत्थर दरअसल एक फ़िल्टर की मानद होते हैं जो कायनाती लहरों को जज़ब करके उन्हें मखसूस फ्रीक्वेंसी में हमारे जिस्म, दिमाग और रूह को मुंतकिल करते हैं। इसीलिए हम उन्हें कीमती पत्थर कहते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक की हम्द व तस्बीह करती है। सूरह रहमान में बयान करदा जन्नत की नेमतों में याकूत, मरजान और मोती को शुमार किया गया है। हजर अस्वद भी जन्नत का एक पत्थर है जिसे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा और सहाबा कराम को भी तलकीन की। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीक की अंगूठी पहनी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकीक पहनने से तंगदस्ती नहीं आती, नमाज मकबूल होती है और मुसीबतें दूर होती हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चार चीज़ों को हाथ से जुदा ना करो, अकीक, फ़ेरोज़ा, याकूत और हदीद चीनी। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी अकीक, फ़ेरोज़ा और दुर्र नजफ़ के इस्तेमाल की रिवायात मिलती हैं। औलियाए कराम और रूहानी बुजुर्गों ने भी हमेशा इंसान के मिजाज के मुताबिक पत्थर पहनने की तजवीज़ दी और लाखों इंसानों ने उनके असरात अपनी आंखों से देखे। कदीम ज़माने से ही इंसान ने पत्थरों को सिर्फ जेवर नहीं माना। फ़िरौन ने लाजवर्द पहना ताकि रूह महफूज रहे। योगी ने क्रिस्टल पकड़ा ताकि ध्यान गहरा हो। बादशाहों ने याकूत पहना ताकि इज्जत कायम रहे। वेद में उन्हें रतन कहा गया। जदीद साइंस में भी क्रिस्टल रेजोनेंस थेरापी और वाइब्रेशनल हीलिंग जैसे तस्वुरात ये मान चुके हैं कि हर कुदरती पत्थर एक मखसूस वाइब्रेशन खारिज करता है जो इंसानी औरा में तवाज़ुन लाती है। इल्म नजूम के मुताबिक हर पत्थर किसी न किसी सयारे से मंसूब है। जब किसी इंसान के जायचे में कोई सयारा कमज़ोर, शरीर या बिगड़ा हुआ हो तो वो ज़िंदगी में रुकावट, नुकसान, बीमारी, बेबरकती या नाकामी का सबब बनता है। तभी सयारों के असरात को बढ़ाने, कम करने या नहस असरात से हिफाजत के लिए मुख्तलिफ पत्थर तजवीज़ किए जाते हैं। पत्थर पहनना कोई जादू नहीं, ना ही किस्मत को ज़बरदस्ती मोड़ने की कोशिश है, बल्कि ये कुदरत के बनाए हुए निज़ाम से हम आहंग होने की एक सादा सी कोशिश है। ये उस दुआ की तरह है जो खामोश लबों से निकलती है मगर आसमानों तक सुनाई देती है। पत्थर बोलते नहीं मगर उनकी खामोशी तकदीर सुन लेती है। उनका काम नज़र नहीं आता मगर ये दिल के ज़ख्म पर मरहम रखते हैं। ये सिर्फ ज़ेवर नहीं, दवा हैं। ये फैशन नहीं, किस्मत के फ़ैसले बदलने वाली तवानाई हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी उलझन, ताख़ीर, रुकावट या बेसुकूनी का शिकार हैं तो एक बार अपनी कायनाती तरतीब को समझिए और उसी तरतीब के मुताबिक वो पत्थर पहनिए जो आपके लिए मुंतखब है। यकीन जानिए, एक छोटा सा नगीना तकदीर का बंद दरवाज़ा खुल सकता है। बस नीयत खालिस, यकीन कामिल और रहनुमाई सच्ची हो। आप अपने जायचे के मुताबिक अपना लक्की पत्थर मालूम करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक बहके मोहम्मद व आले मोहम्मद आप सबको शाद आबाद रखे। आमीन।